हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स इस समय आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी करंट सिचुएशन बेसिकली आपकी चल रही है इस टाइम पीरियड में, उसको लेकर के यूनिवर्स आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर जो सबसे पहले प्रकृति, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपके ईश, जो भी आप उनको नाम देते हैं, जो वो आपको बता रहे हैं, आप अपने जीवन में ना कोई एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि नई एक न्यू बिगनिंग है, दैट मीन्स कि कुछ पीछे छूटा है, किसी चीज़ की एंडिंग हुई है। क्योंकि जब कोई एंडिंग होती है तभी हमारे जीवन में कोई नई शुरुआत भी होती है, राइट। तो कुछ तो यहाँ पर एंड हुआ है, बट आप क्या कर रहे हो, आप अभी उस न्यू बिगनिंग को पूरे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसकी तरफ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, और ना ही आप अभी ना उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो। करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है एक स्टक सिचुएशन में हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ आपके साथ, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। कुछ ऐसी सिचुएशन में ना स्टक फील कर रहे हो सकता है जिस चीज़ की एंडिंग की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उस एंडिंग से आप हैप्पी नहीं हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लगी हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं ना, जिस वजह से कि आप अभी मेंटली बैलेंस्ड नहीं हो, आप अभी इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, क्योंकि हैंग्ड मैन एक स्टक सिचुएशन दिखाती है। बट हैंग्ड मैन ये जिस तरह से आपकी करंट सिचुएशन में आया है ना, इस समय आपको यही बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको सेजिटेरियस ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं, जिस दौर से आप गुजरे हैं या ऑलरेडी गुजर रहे हैं ना, आपको उस सिचुएशन को जो है ना हायर प्रोस्पेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। आपको उस स्थिति में अपने नज़रिए को इस टाइम पीरियड में बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपना नज़रिया नहीं बदलोगे तो आप उसको रिसीव नहीं कर पाओगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी आप अभी हो, आप वहाँ पे स्टक हो जाओगे, आप वहाँ पर अटक जाओगे। तो यूनिवर्स आपसे आपसे ये बात बोल रहे हैं, आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय जो भी परिस्थिति में आप हो ना, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, उसे एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। जिस तरह से आप अभी ऑलरेडी उस सिचुएशन को देख रहे हो, आप उसको बिल्कुल पलट करके देखने की कोशिश करो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो भी आपकी लाइफ में चीज़ चल रही है ना, आप इस तरीके से इमेजिन करो वो आपकी कंडीशन है ही नहीं। वो सामने वाला पर्सन आपसे आपसे गाइडेंस लेने के लिए आया है, वो कंडीशन आप उसकी है, ठीक है। अब आप उसको क्या गाइड करने वाले हो। यहाँ पर आपको बायस्ड नहीं होना है, यहाँ पर आपको हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है, क्योंकि जब हम उस एक परिस्थिति में होते हैं ना, जब हम खुद वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, तो हम अपने चारों तरफ ठीक से देख नहीं पाते हैं। जब हम अपनी पोजीशन को थोड़ा हाई करते हैं ना, जब हम दूर जाते हैं, जब हम दूर से परिस्थिति को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये हमारे जीवन में क्यों हुआ, इसका होने का कारण क्या था, इसका रीजन क्या था, ये कितना ज़रूरी था हमारे लिए। तब जाकर के चीज़ें हमें धीरे-धीरे समझ में आती हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से अपना नज़रिया आपको यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कि मैं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैं फिर भी नहीं इस परिस्थिति को समझ पा रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ क्यों है, तो आपसे यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये चाहते हैं, इस टाइम पीरियड में ना आप अपने आप के साथ बैठें। आप अपने आपको बेसिकली अपने आप के साथ चुपचाप इस टाइम पीरियड में बैठना है, और चीज़ों के जो भी परिस्थिति आपके साथ हुई है ना, या घट रही है या हो चुकी है, उसको आपको ध्यान में लाना है और अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि ये क्यों था। डेफिनेटली आपको आंसर यहाँ पर फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो घटना जो भी है ना, इसमें आपको थोड़ा डीप जाने की यहाँ पर ज़रूरत है, तभी आप अपने जीवन में यहाँ पर आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अभी आप पता है क्या हो, आपका एटीट्यूड कहें, आपकी मेंटेलिटी कहें, आपका थॉट कहें, यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रहा है। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स आपको ऐसा लग रहा है या तो आपको चीट किया गया है। जो भी परिस्थिति है, इंसान हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, आप अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग देखिए जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है। क्योंकि करंट सिचुएशन, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, जब उस समय जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैसेज निकाला गया है। तो
आप या तो चीटेड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका यूज किया गया है या फिर आपको चीट किया गया है, आपको अपने मतलब के लिए यूज किया गया है, कुछ इस तरह के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आपका जिसे कहते हैं ना परिस्थिति को लेकर के या फिर किसी इंसान को लेकर के एटीट्यूड हो सकता है। यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं कह रही कि आप गलत हो या सामने वाला गलत है, नहीं, बट ये एटीट्यूड या फिर ये थॉट पैटर्न आपके लिए सही नहीं है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर आप इस समय इस थॉट पैटर्न में रहे तो आप अपनी एक नई शुरुआत नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जिसने आपको चीट करा है या जिसने आपको यूज किया है या फिर कोई परिस्थिति है जो आपके लिए सही नहीं रही है, उसके प्रति आपका कोई आपके अंदर कोई गुस्सा है, ठीक है, जो भी कोई चीज है, आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी को रिलीज करो, उस इंसान को माफ करो, उस एनर्जी को रिलीज करो, तभी आप अपने जीवन में नई शुरुआत कर पाओगे। अदरवाइज आप यही इसी परिस्थिति में यहाँ पर स्टक रहोगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्प्रेड निकल करके आया है ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब वक्त है नई शुरुआत करने का। बट यहाँ पर इस समय आप अपने इमोशंस में, आप अपने माइंडसेट में इतने स्टक हो कि आप नई शुरुआत देख ही नहीं पा रहे हो, आप न्यू बिगनिंग देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं भले ही ये जो बदलाव है, कहें ये जो भी परिस्थिति है, ये जो भी ट्रांजिशन है, ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है फॉर श्योर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत इजी था या फिर ये इजी है, ये डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो पावर है कि आप इसे हैंडल कर सकते हो, समझ रहे हो आप। और आने वाले समय में आपके लिए परिस्थितियां जो है वो बेटर हो रही हैं, और इस समय आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप इसे हैंडल कर सकते हो। बस जरूरत है अपने नजरिए को शिफ्ट करने की, जरूरत है अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और इमोशन से बाहर आने की। और प्रेजेंट में आप बेसिकली देखिए, हम लोग नेगेटिव कब रहते हैं, हम लोग नेगेटिव तब रहते हैं जब हम या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में जो हमारे साथ बुरा हुआ, रिसेंट पास्ट में जो हमारे साथ घटित हुआ, नेगेटिव घटित हुआ है, हम उसके बारे में सोच करके परेशान हो रहे हैं, या फिर हमारा आने वाला समय कैसा रहने वाला है, अब क्या होगा, उसकी सोच हमें बहुत ज्यादा होती है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर को छोड़ दो, अभी प्रेजेंट पर फोकस करो। ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट में जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक आप इस ऊर्जा को ग्रैब नहीं कर पाओगे। अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आपकी लाइफ में, आपके इमोशंस और आपके थॉट्स से आपके डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर बन रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आप उनको हटा दो, अगर आप उनको बैलेंस कर दो, कहने का मतलब है, और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, अभी के समय में जियो कि हाँ अभी मेरे लिए क्या सही है, छोड़ो पास्ट, छोड़ो फ्यूचर, अभी मेरे लिए इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या बेहतर है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में बैठे रहना इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपको कहीं लेकर के जाएगा, ये कहीं आपकी लाइफ में ग्रोथ करेगा, नहीं ना। तो आपको यहाँ पर इस समय ये देखना है कि क्या कर सकता हूं मैं इस टाइम पीरियड में, जिससे मैं अभी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर पाऊं या फिर मैं बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ पाऊं। समझ रहे हो आप, क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास ये डेफिनेटली फुल कार्ड यही बोल रहा है, ये बिल्कुल न्यू ब्रांड बिगनिंग आपकी हो रही है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कुछ आपकी लाइफ में कोई साइकिल क्लोज हुआ है, ये कोई एक हिस्सा नहीं मैं बोल रही हूँ, कोई एक साइकिल क्लोज हुआ है, क्योंकि फुल कार्ड उसको कंफर्म कर रहा है कि कोई एक बड़ा साइकिल आपका क्लोज हुआ है और अब जैसे एक नए सिरे से कोई नई जिंदगी स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल न्यू ब्रांड बिगनिंग, ठीक है, एक बिल्कुल नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ नया होगा यहाँ पर। तो आपको उस नई शुरुआत में जो चीजें आपको चाहिए, जिस चीज की जरूरत है, वो सब आपके पास अवेलेबल है, वो टैलेंट, वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उस तरह के थॉट पैटर्न आपके पास, थॉट पैटर्न्स भी आपके पास अवेलेबल है, वैसी इंटेलिजेंस है आपके पास, वैसे सोच है आपके पास। बट आपको यहाँ थोड़ा सा अपने थॉट्स और इमोशंस को इस टाइम पीरियड में बैलेंस करना होगा, क्योंकि अगर वो चीज इम्बैलेंस रही तो आप उनको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, ये इस टाइम पीरियड की एनर्जी है, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को यूज कर लेते हो सही तरीके से प्रेजेंट में रह करके, ठीक है, अगर आप अपने रिसोर्सेज को पूरे तरीके से यूज करते हो, अपनी पोटेंशियल को आप समझते हो और एक न्यू बिगनिंग करते हो, जो डिवाइन ने आपको न्यू बिगनिंग दी है या फिर जो वो दे रहे हैं, जिस तरफ आप शायद देख भी नहीं रहे हो या उसको समझ ही नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ आप पूरी तरीके से रिकवर करोगे, पूरी तरीके से, क्योंकि अभी आपके इमोशंस और थॉट्स में पास्ट है,
ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है। तो आने वाले समय में आप पूरी तरीके से उस एनर्जी से रिकवर कर पाओगे इमोशनली और मेंटली, तब जाकर के आपके जीवन में एक बहुत बेहतरीन नई शुरुआत यहाँ पर होगी, जो आपके माइंड को भी क्लैरिटी देगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंफ्यूजन्स में क्या है, माइंड भी ब्लॉक्ड होता है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में अगर आप अभी नहीं रहे और आपने अपने ऊपर काम नहीं करा, आपने जिसे कहते हैं हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं समझा, तो आगे जाकर के आपको ब्लॉकेज आएगी। क्योंकि ये शिफ्ट तो है, ये ट्रांजिशन तो है ही है, बट आपको न्यू बिगिनिंग करने में और इस परिस्थिति से उबरने में प्रॉब्लम आ सकती है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस समय आपको बोल्ड बनना है, ठीक है। बोल्ड बनिए, ठीक है। आपको जिसे कहते हैं ना, जो आपके अंदर है उसको निकालो, वैसे बनो, और वैसा आपको बिहेव करना है, वैसा आपको बोलना है। जो अगर कोई चीज आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, उसके लिए आवाज उठाओ, उसके लिए बोलो आप, ठीक है। बोल्ड एक्शंस और बोल्ड डिसीजंस आपको इस टाइम पीरियड में लेने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। लेट्स सी और आपके लिए इस समय क्या गाइडेंस है। थैंक यू माँ बाबा, गुरुजी, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, सैजिटेरियस को आप इस समय और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड में पॉजिटिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, और जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तब तक आप अपनी लाइफ में एक रीबर्थ नहीं ला पाओगे। डेथ तो हो गई, लेकिन रीबर्थ नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो आप? न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है। मैंने बोला है ना, कुछ एंडिंग हुई है, किसी चीज की डेथ हुई है, किसी सिचुएशन की डेथ हुई है, बट यहाँ पर रीबर्थ होने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए आपका पॉजिटिव होना, आपका इस एनर्जी से बाहर आना, आपका 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आना, इस सैडनेस से, इस जिसे कहते हैं ना नीरसता से बाहर आना कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि बहुत बुझी हुई एनर्जी है लिटरली ये। तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना है कि मेरी ये लिटरली हैंग्ड मैन और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने कहीं ना कहीं मेंटली आपने सरेंडर कर दिया है कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, सब जैसे खत्म हो गया है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वैसी मेंटेलिटी से आपको यहाँ पर बाहर आना है। और जब तक आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं करते हो, तब तक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, और जब तक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, यहाँ पर रीबर्थ नहीं होगा, यहाँ पर नई शुरुआत नहीं होगी। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, वो आपको ये बोल रहे हैं आपके लिए शुरुआत है, आपके लिए यहाँ पर आने वाले समय, यहाँ पर एक जिसे कहते हैं न्यू बिगनिंग है, रीबर्थ है यहाँ पर आपके लिए। लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए। इस टाइम पीरियड में मैं आपको ये भी बोलूंगी कि अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे, ठीक है, सूर्य मंत्र का जाप करेंगे अगर आप, और जिसे कहते हैं आदित्य हृदय स्तोत्रम का अगर आप पाठ करते हैं डेली, तो उससे आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। उससे आपकी जो मेंटेलिटी है, आपके थॉट्स में बहुत चेंजेस आएंगे, राइट। तो इसको डेली बेसिस पर करना है। अगर मैं सन की बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ संडे के संडे करना है, नो, आपको डेली बेसिस पर करना है। लेट्स सी और आपके लिए गाइडेंस क्या सिचुएशन में। टॉक्सिक विचेस, दैट मीन्स ये है डेविल की एनर्जी, टॉक्सिक विचेस। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव, ठीक है। देखिए आपके अराउंड लोग कैसे हैं, आप कैसे लोगों को सराउंड करते हो, आपके आसपास आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। हो सकता है आपकी आधी से ज्यादा एनर्जी तो इसी वजह से खराब है कि आपके आसपास के लोग, ये जो भी एंडिंग्स आपके लाइफ में हुई है ना, वो आपको पोक कर रहे हो, ठीक है। जिसे कहते हैं कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो ऐसी वाइब्स आपको सेंड कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि इस कार्ड में भी हालांकि यहाँ पर 3 हैं पर्सन्स, बट ये लड़की अकेली है, वो फिर भी अकेला फील कर रही है। दैट मीन्स उसको उसको ऐसा फील कराया जा रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस समय आपको, ब्रह्मांड आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इस समय आपके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, कैसे लोगों के साथ आप रह रहे हो, क्या लोग आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आप इस समय बहुत एक सेंसिटिव एनर्जीज में हो, आप उन लोगों की एनर्जीज ले रहे हो। और अगर आप ऐसे लोगों को सराउंड करोगे, ऐसे लोगों के आसपास रहोगे, तो वो आपको पॉजिटिव होने नहीं देंगे।
ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है विद द टॉक्सिक विचेस कि जो चीज आपके जीवन से गई है या फिर जिस परिस्थिति का अंत हुआ है, डेफिनेटली वो आपको बिलोंग नहीं करती थी, आपके अच्छे के लिए वो बिल्कुल नहीं थी, आपको बिलोंग नहीं करती थी कहने का मतलब वो नेचुरली वो आपके लिए नहीं थी, ठीक है। आपका कर्मा हो सकता है किसी इंसान के साथ, किसी सिचुएशन के साथ हो सकता है, वो एक कार्मिक चीज थी, वो हो गई, उसका काम खत्म हो गया, वो चला गया, ठीक है, वो चीज परिस्थिति खत्म हो गई। अब आपको एक नई शुरुआत करनी है, आपको उस नेगेटिविटी में, उस लूप में बने नहीं रहना है, मेंटली और फिजिकली बाहर निकलिए। लेकिन यस, यहाँ पे आसपास के लोगों के लिए ना बहुत सावधान आपको यहाँ पर रहने की जरूरत है, क्योंकि आसपास के लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके वेल विशर नहीं है और वो कहीं ना कहीं आपको पुल डाउन कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको किसी तरह के गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा जैसे कंट्रोलिंग एनर्जीज, हराने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है, उनकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है, उनकी इंटेंशंस प्योर नहीं है आपको लेकर के, ठीक है। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहना, सावधान रहना आपके लिए बड़ा जरूरी है। और प्लीज 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 ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओ, आपको यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सट्रीमली। आप में से सबकी एनर्जी तो नहीं है ये, लेकिन आप में से बहुत लोगों की सजिटेरियस एनर्जी ऐसी है कि आपका नाइट रूटीन भी खराब हो गया, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो। लिटरली यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 AM, अगर आपको यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा तो जैसे कि होता है ना कि रात को एकदम से नींद खुल गई अगर, तो बस आप इसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हो, आपके माइंड, आपको एंजाइटी होने लग जाती है, आप सोना भी चाहते हो ना, अपने थॉट्स को रोकना भी चाहते हो तो भी नहीं रोक पा रहे हो, ये बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस टाइम पीरियड में मैं आपको यही बोलूंगी, क्योंकि अगर आपकी कंडीशन इसमें से है, जिन सेजिटेरियस की कंडीशन ये हो रही है ना कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एक किस्म की आपको एंजाइटी है, अगर आप एंजाइटी से जूझ रहे हो इस टाइम पीरियड में, तो आपके लिए मेडिटेटिव म्यूजिक लगाना, वो सुनना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मैं आपको मेडिटेशन करने के लिए बोलूंगी तो वो चीज अभी पॉसिबल तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, आप मेडिटेटिव म्यूजिक आप सुन सकते हो, ऐसी फ्रिक्वेंसीज सुनना जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे। सेकंड, आपको फ्लोर पे बैठना है, दिन में 2 बार, मतलब सुबह और शाम को या रात को कर लो, 2 बार कर लो, 10 से 15 मिनट कंटिन्यूसली, आपको छोड़ना नहीं है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आपको बैलेंस होने में, ये आपकी एंजाइटी को रिलीज करने में आपकी बहुत मदद करेगा। खास करके मैं कहूंगी इवनिंग में नहीं, आप सुबह करो और रात को सोने से पहले जरूर करो, क्योंकि उससे आपकी स्लीप जो है ना डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। आप अच्छी नींद, आप बेहतर नींद आप ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, या तो आप सो नहीं पा रहे हो, अगर सो भी रहे हो तो जब आपकी नींद टूट जाती है बीच में तो आप बहुत ज्यादा एंजाइटी आपको हो जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन में आप चले जाते हो, ठीक है। तो आपके लिए ये एनर्जीज बहुत जरूरी है, इस तरह की प्रैक्टिस करना इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आपको करनी है, और हायर फ्रिक्वेंसीज को सुनना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आपके इष्ट हैं या जो भी आप मंत्र जाप, नाम चैंटिंग आप करते हो, जो भी आप करते हो प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनको जरूर कीजिए। और मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आप अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, ये समय की रिक्वायरमेंट है। और कोशिश कीजिए कि अपने आसपास ना, ये सनफ्लावर आप देख रहे हैं, सनफ्लावर इसको हिंदी में बोलते हैं सनफ्लावर, सूरजमुखी, सूरजमुखी जो है वो आप इसकी या तो पोस्टर लगा लीजिए, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल फ्लावर की बात करूंगी। अगर आप ओरिजिनल फ्लावर अगर अपने आसपास रख सकते हो तो बहुत अच्छे हैं, फ्रेश फ्लावर्स अगर नहीं तो ये जो सनफ्लावर की जो फोटो होती है ना, एक बड़ी सी फोटो, ठीक है, आप जहां ज्यादा टाइम बिताते हो, जैसे ये मेरा डेस्क है तो मैं सामने, ठीक है, तो मेरे सामने होना चाहिए, तो उसको अपने सामने रखो। आप ये भी कर सकते हो, आप अपने फोन का वॉलपेपर भी आप लगा सकते हो, जो आपको बार बार दिखे वो सनफ्लावर, ये भी आपको पॉजिटिविटी प्रदान करेगा, ठीक है। और कोई मैसेज है आपके लिए? ओके, यही लेंगे हम। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, यस वो तो पता ही है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, यहाँ पर स्पिरिट जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं,
बट वो आपसे कर नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और आप बहुत ज्यादा क्योंकि एंजाइटी में हो, टेंशन ले रहे हो, आपके थर्ड आई पे आपके अपर चक्रास भी ब्लॉक्ड है यहाँ पर। दैट इज वाई स्पिरिट आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो आप तक मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर वो मैसेज पहुंचा भी पा रहे हैं तो वो आपको आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो। बात तो एक ही हो गई कि मैसेज आप तक आ पा रहा है लेकिन आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप उसके साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे हो या फिर रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो। तो कोई भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि इस पर काम कीजिए। हार्ट चक्रा के लिए मैं यहाँ पर आपको ना इस टाइम पीरियड में मैं आपको किसी तरह की कोई मेडिटेशन नहीं बोलूंगी। सबसे पहले तो ना आप कोई ऐसा काम करना स्टार्ट करो इस समय सजिटेरियस जो आपके दिल को बहुत खुशी दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो आप जिसे कहते हैं नई ड्रेसेस खरीदना या फिर मेकओवर करना, एक अच्छा सा हेयर कट लेना। मेल है तो भी एक अच्छा सा हेयर कट मेकओवर आपके लिए बड़ा जरूरी है। अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना या अपने आप को बहुत हैंडसम दिखाना, ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब आप खुद को खूबसूरत दिखा रहे हो, जब आप खुद को हैंडसम दिखा रहे हो, तो जब आप अपने आप को देख रहे हो आईने में और जब आप अच्छा फील कर रहे हो तो डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। आपकी आपका जिसे कहते हैं आपका थॉट पैटर्न अच्छा होगा, आपकी ऊर्जा अच्छी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर काम कीजिए अपने ऊपर। वो काम करना, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप वो भी कर सकते हो। बट जो भी काम करने से आपको इस टाइम पीरियड में खुशी मिलती है ना, जो आपको खुश कर दे, उसके साथ कनेक्ट होना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बड़ा जरूरी है। तभी आपका यहाँ पर इस टाइम पीरियड में जिसे कहते हैं ना हार्ट चक्रा भी बैलेंस हो पाएगा और एक्सपैंड होगा। और इसके साथ ही साथ सिक्स चक्रा के लिए तो देखिए हमें क्या बोला जाता है कि मेडिटेशन ही करना है आपको, ठीक है। लेकिन इस समय आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आप उनसे मदद मांगिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग आपको क्या करनी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ तो आप कर ही नहीं सकते मेडिटेशन, नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जब आप करोगे तो आप 2-4 दिन में ही देखोगे कि आप बेहतर फील कर रहे हो, और जब आप बेहतर फील कर रहे हो तो आप अच्छे से मेडिटेशन आप कर सकते हो। तो अपनी थर्ड आई पर फोकस करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अपनी थर्ड आई पर अपने इष्ट को आप इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, या फिर सिंपली व्हाइट लाइट या फिर वॉयलेट लाइट, आप यहाँ पर देख रहे होंगे वॉयलेट लाइट है, तो उस लाइट को, ब्लू लाइट को आप विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, जिससे भी आप रेजोनेट कर पा रहे हो। तो ये एक्सरसाइज इस टाइम पीरियड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके स्पिरिट्स आपको विजन्स देते हैं या फिर मैसेजेस देते हैं, आपको मैसेजेस देना चाह रहे होते हैं ना, उस समय आपका हार्ट और आपके अपर चक्रास बैलेंस में होना, खासकर आपका थर्ड आई, क्राउन चक्रा, ये बैलेंस होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आप ओम की चैंटिंग आप कर सकते हो, साइलेंट मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस आपको इस टाइम पीरियड में करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस, एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस की बहुत ज्यादा नीड है इस समय, ठीक है। बैलेंस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी लास्ट तक आते आते अगर कोई भी कंफ्यूजन है, दोबारा से इस रीडिंग को देखिए, सुनिए सेजिटेरियस, और जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया गया है ना, उसको अप्लाई कीजिए, अभी के अभी आपको अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। तो येस माय डियर सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।